नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुंडा लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं पल गांव में। 5 नंबर वार्ड काफी हॉट सीट है, लेकिन यहाँ पे प्रधान जी जब से यहाँ आए माहौल कुछ चेंज सा कर दिया इन्होंने। यानी कि आज से 5 दिन पहले हमने बातचीत की थी, उस समय ये कहा था, इनके कार्यकर्ता कई गाँव के लोगों से बातचीत हो रही थी कि हम मार्जन के लिए लड़ रहे हैं। हरियाणा में ये जो 5 नंबर वार्ड है, ये कहीं न कहीं कोड को ये तोड़ेंगे, इनके कार्यकर्ताओं ने कहा था। तो पल गांव में मौजूद हरियाणा प्रदेश के लिए एक अच्छी सूचना ये भी है, यहाँ पर निर्विरोध पंचायत चुनी गई है। तो पंचायत के लिए तो तालियां बजा दीजिए, पूरा हरियाणा देख रहा है। प्रधान जी माइक हाथ में ले लीजिए, लोगों को सुनते रहे, ताकि सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आज इतने लोग इकट्ठे हुए आपके समर्थन में, और ये पल गांव है और छोटा सा प्यारा सा गांव है। आप जीतते हो तो इस गांव के लिए कितनी ग्रांट देंगे, क्या करेंगे? जीत की तो खैर बात ही नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ेंगे और हम मार्जिन से लड़ रहे हैं, हमारा समर्थन अच्छा मिला हुआ है। और इस गांव ने अब आपको फूलों से फलों से तोला है, पगड़ी पहना के सम्मानित किया है, पूरा जन समर्थन कैमरे में देख ही रहे हैं। तो सब क्या कहेंगे प्रधान जी? ये जो मांगेंगे ग्रांट उतनी ग्रांट इनको दूंगा। आप लोगों की उपस्थिति में मुन्ना लांबा साहब मैं कह रहा हूँ, इन गांव वालों की उपस्थिति में कह रहा हूँ, इनके चरणों में कह रहा हूँ, इनके सहयोग में कह रहा हूँ, ये जो मांगेंगे उतनी ग्रांट दूंगा इनको। प्रधान जी चलो अच्छी बात, आपने कुछ घोषणा पत्र भी जारी किया है भाई, आपने 11-12 जो भी गांव हैं इनके लिए को घोषणा पत्र आपने अभी जारी किया है, क्योंकि लोग हवा में तीर तो बहुत मारते हैं, चुनाव बहुत लड़ रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और आजकल नेता और 2 रुपया में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो रंग बदलते हैं झटके से ही। तो सब घोषणा पत्र भी कोई जारी किया है। हाँ, खुले दिल से देवेंद्र प्रधान अब जीत तो रहे, जीत में कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गांव में हम सर्वे किया, लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं प्रधान की जीत निश्चित है देवेंद्र जी की। लेकिन घोषणा पत्र के लिए क्या कुछ? देखिए, मैं पल गांव से खैरोली के लिए यहाँ पर रोड है, इस रोड को बनवाऊंगा। ये तो मेरे घोषणा पत्र में ये है। एक मेरा ये है कि जब मैं 2014 में शर्मा जी के लिए वोट मांगने के लिए हम इधर से आते थे, तो इस सड़क की हालत बहुत जर्जर थी, और मैंने तुरंत प्रभाव से इसको बनते के साथ सबसे पहले इसकी मरम्मत कराई थी। अब ये दुर्भाग्य ये रहा, उसके बाद में सरकार ने एक नॉर्म्स बनाया कि पीडब्ल्यूडी का कोई भी रोड 18 फीट से कम चौड़ा नहीं बनेगा। तो अब इसको 18 फीट का चौड़ा रोड और बनवाऊंगा, ये मेरी घोषणा पत्र में। इन गांवों में पीने की पानी की, सिंचाई की ये दिक्कतें हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इन गांवों में पीने की पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सिंचाई से संबंधित ये जो नहर है ये रेनोवेट हो गई, इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है। इसके अलावा इन गांवों की एक ये डिमांड रही है कि इधर से सीमा से नहर लाई जाए। तो मैं इन गांवों के लिए गांव को साथ लेकर के और मेरे नेता रामविलास शर्मा को साथ लेकर के मुख्यमंत्री से मिलकर के इस प्रोजेक्ट को भी श्रेय चढ़वाऊंगा। यह आप लोगों की उपस्थिति में कहना चाह रहा था। जी भाई साहब थोड़ा खड़े हो गए, मुझे ये बताइए, आप पल गांव से आते हैं? पल से आते हैं, हाथ में पकड़िए। मुझे ये बताइए, प्रधान जी जो कह रहे हैं आपको भरोसा है प्रधान जी पे? हाँ, ये खरे उतरेंगे आपके आसाम? 100%। जो इन्होंने आपका घोषणा पत्र जारी किया है तो इसके लिए आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों संतुष्ट हैं? आजमाए हुए आदमी हैं, 20 सालों से हमारा संपर्क है जी। लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, जन भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो पल इससे हम विश्वास कर सकते हैं, इसलिए आप ये आगे बदलेंगे नहीं। 100% खरे उतरेंगे। जी जी। तो इनके साथ आप क्या अच्छाई देख के लगे? आपके बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने बहुत गुणगान कर दिए इनके। नेक नियत है। पिछली बार जब HSSC के मेंबर थे, इनके पास जो लोग गए उनको ओबलाइज करने का काम किया है। ईमानदारी इनके अंदर कुट कुट कर भरी है। ये कॉलेज समय से ही लोगों को खींचने की क्षमता रखते हैं। भाई देवेंद्र, भाई देवेंद्र, भाई देवेंद्र। थैंक यू। तो पल गांव में प्रधान जी कुछ और जान ले, आपकी इच्छा हो तो? जी, काफी नारे लगा रहे हैं बढ़ चढ़ के। अब ये बताइए, आपने नारे लगाए भाई देवेंद्र जिंदाबाद, क्यों लगाए? क्यों भाई देवेंद्र का नारे इसलिए लगाए क्योंकि इसमें हमेशा हम देखते आए हैं ईमानदारी कूट कूट करके भरी हुई है, और उसी ईमानदारी के ऊपर लोग बाग इसके ऊपर वो कर रहे हैं, और इसको भारी बहुमत से जिताने की उम्मीद है लोगों को। तो पल गांव का क्या रुख है, मैं ये जानना चाहता हूँ। पल गांव का रुख है कि भाई देवेंद्र फुल बहुमत से जीते,
फुल और बहुमत से जितना मार्जिन हो सके मार्जिन मिले। मार्जिन मिले। थैंक यू। तो ये पल गांव में बसते थे, क्यों बाबा, क्या कहेंगे? बता दीजिए, बैठे बैठे बता दीजिए। हाँ जी, भाई प्रधान बहुत ईमानदार, कर्मठ, बहुत ही मतलब बढ़िया आदमी है। हाँ जी, चलो, बहुत बढ़िया आदमी है बाबा। सही बढ़िया आदमी लगते हैं आपको? हाँ जी, एकदम बढ़िया। अच्छा, क्यों एकदम? तो जहाँ से वो काम करते हमारा और सारा अच्छा, चलो प्रधान जी, आप भी बता दीजिए थोड़ा सा। चुपचाप बैठे हो काफी देर से आप। प्रधान जी के बारे में सब करें, एक बुराई भी बता दीजिए। आपसे बुराई जानना चाहते हैं प्रधान जी की। बुराई है तो फिर परे रखो। अच्छा, अच्छा ही बता दीजिए। चलो प्रधान जी, अच्छा प्रधान जी को एक गांव में मैं वैसे ही कुछ बातचीत कर रहे थे, तो एक भाई ने बोला कि ये तो अवतारी पुरुष है। मोगा अवतारी पुरुष तो नहीं है, तो इंसान है। तो आप कह रहे हैं बुराई है तो परे रखना, अच्छा ही है तो बात करो, है ना? यही बात है। बुराई गांव बस्ती में है ही नहीं इसकी। चलो, अच्छा ही बता दे तो फिर लो, ये पकड़ो। भाई ये है कि हमने जो भी किया है गांव बस्ती ने, हमारी माताएं बहनें भी इनके लिए आगे हैं। अच्छा, हम जो पुरुष नहीं, औरतें भी आगे हैं, छोटे बच्चे भी आगे हैं। आज से नहीं, बहुत पुराने रिलेशन है। दुख सुख में हमारे आते हैं और जाते हैं, और हमें भी इनके पहुंचते हैं। तो इसलिए हमें इनका सारी बस्ती आभार प्रकट करते हैं। और चुनाव जीतने के बाद बदल गए तो? बदल गए तो हम इसको बदलने नहीं देते। अच्छा, आप कैसे कहोगे बदल दे? चलो, अच्छी बात है जी। कुछ युवा साथी खड़े हैं, आप भी पल से आते हैं। चलो, पीछे खड़े हैं भाई युवा साथी, आप बताइए। अच्छा, प्रधान जी के लिए काफी खड़े हो, जयकारे लगा दीजिए। देखिए, आपने ही अभी कहा था कि नेता और बहुरूपिये में कोई फर्क नहीं रहा है। जो अच्छाई और बुराई हम देखते हैं नेताओं में, ये चीजें तुलनात्मक होती हैं। जितने भी हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि दूसरे प्रतिद्वंदी इनके उम्मीदवार हैं, उनमें सबसे बढ़िया और ईमानदार आदमी है ये, कर्मठ व्यक्ति हैं, और जो ये कहते हैं उसे करते हैं, या किसी परिस्थितिवश नहीं हो पाता वो अलग बात है, कि उसको पूरा करने के 100% प्रयास करते हैं। और भाई देवेंद्र का समर्थन मैं इसलिए नहीं करता कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कॉलेज टाइम से ये हमारे सीनियर थे और इनको मैं जानता हूँ। तो ये ऐसे व्यक्ति नहीं है कि अपना काम निकाल लिया और फिर अलग हो गए। चलो, थैंक यू। ये ऐसी व्यक्ति नहीं है कि राम राम जपना पराया माल अपना हो जाएगा। प्रधान जी, आप मुझे ये बताइए, लोगों ने बड़े विश्वास के साथ आपको पकड़ी पड़ाई, इतना विश्वास किसी गांव में मैंने किसी पार्षद के प्रति नहीं देखा। महिलाएं, बच्चे बाबा ने कहा है कि आपके साथ हैं, और कंधे से कंधा मिला के आपके लिए मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं, और आपको बदलने नहीं देंगे कहते हैं। इस विश्वास को भरोसा करके इनके सामने बोल के बताइए, कैमरे में देख रहे हैं, टूटने नहीं देंगे कभी भी आप। देखिए लांबा साहब, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा जो चुनाव है, ये हमारा चौथा चुनाव है जी। मेरा तीसरा चुनाव है। एक चुनाव मेरी बीवी ने लड़ा था, तो हम इससे पहले 3 चुनाव लड़ चुके हैं, और तीनों चुनाव में यहाँ से हम जीत करके गए हैं, जबकि मेरी बीवी चुनाव हारी थी, परंतु पल गांव से जीत करके गई थी। तो मैं इसलिए इनके सामने ये कह सकता हूं कि भाई ये मेरे से अलग नहीं हो सकते, मैं इनसे अलग नहीं हो सकता। और जिला परिषद की जो कलम है वो पल वालों को मैं देख करके जा रहा हूं, ये जो लिखेंगे जिला परिषद से वो 100% होगा जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, चलो यही खड़े होकर बता दीजिए, प्रधान के पीछे खड़े हो, भारत माता की जयकारे, प्रधान जी के नारे लगा रहे हो, तो क्या खासियत है, क्यों लगा रहे हो प्रधान जी के नारे? ये तो जीत आने वाली 30 तारीख को पता ही चल जाएगा आपको, जब पूरे हरियाणा सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। खासियत तो सभी को पता है, ये कर्मठ ईमानदार जो जैसे के मेंबर रहते हुए जो इन बच्चों का हेल्प किया, इन्होंने सबसे अच्छी हेल्प की। बच्चों की क्या? इंटरव्यू टाइप, जो भी बच्चा गया, जो योग्य था, शिक्षित था, उम्मीदवार, उनको नंबर देने का काम किया। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट एसएससी मेंबर रहने के बाद आया, ये तो कहो या मानो या मत मानो। तो मेरे साथ है देवेंद्र प्रधान 5 नंबर वार्ड से। प्रधान जी क्या कहेंगे? कहते हैं जो योग्य बच्चा था उसके नंबर देने का काम किया, और वो आज सर्विस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिला हुआ है। प्रधान जी, सबसे बेनिफिट ये आपका। बिल्कुल मना लांबा जी, बिल्कुल सत्य बात है। मैंने इन बच्चों के लिए कोई अलग से नहीं किया,
मैंने तो सिर्फ इनका जो हक था वो हक दिलाने में मैं उसका पार्ट था, उस आयोग का। मेरा तो मात्र इतना श्रेय है, सरकार ने हमें डायरेक्शन दे रखी थी कि वे आप लोगों को ईमानदारी से भर्ती करनी है, और अच्छा क्वेश्चन किया। उस समय हम 10 मेंबर थे, एक चेयरमैन था मुन्ना लांबा। 10 10+1 में एक का भी ब्लड रिलेशन का, यानी कि एक का भी बच्चा सरकारी नौकरी नहीं लगा। इससे ज्यादा प्रमाणिक बात और क्या होगी? कितनी निष्पक्ष भर्ती हुई थी, जिसके कारण इनके इस क्षेत्र के लोगों को ये रोजगार का अवसर मिला था। प्रधान जी, यहाँ के जो सरपंच उनसे बातचीत करना चाहूँ, निर्विरोध चुने गए हैं, यहाँ पे मौजूद होंगे शायद ही वो भी। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत लाख लाख के शुभकामनाएं, बधाई। पूरा हरियाणा भारत देख रहा है आपको, और प्रधान जी के प्रोग्राम में आप हमें मिले। निर्विरोध पंचायत चुनी गई है। ये जादू की जप्पी कैसे चलाई, और प्रधान जी के पक्ष में इतना क्यों हो? पूरी पंचायत बैठी है, सर्वसम्मति से पंचायत बनी है जी। ये ऐसे सर्वसम्मति से कैसे? ये सब बस्ती के कारण बनी है। इखलास किया है हमने बस्ती से मिल करके। ऐसे कैसे कर लिया आपने? कैसे नैया पर भाईचारा तो मिला ना पड़े जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके हाथ दिखाइए थोड़ा सा। आप सिंपल आदमी हो, बिल्कुल साधारण आदमी हो, पूरा गांव आपके पक्ष में हो कैसे गए? ये मिलजुल के काम किया है जी, बस्ती में काम किया है हमने। तो ये प्रधान जी तो, अच्छा प्रधान जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा गांव यहाँ मौजूद है, कोई एक टीए नहीं करा प्रधान जी के पक्ष में नहीं, हम सारे न्यू करे हैं। प्रधान जी अवतारी पुरुष है, पक्ष में है ये। काम किया है इनने। आप नए सरपंच चुने हो और वो भी निर्विरोध है, तो आप कह रहे हैं तो इसका मतलब पूरा गांव साथ है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप क्यों साथ है पूरा गांव? पूरा गांव साथ है, इनने सहयोग दिया है, बस्ती को भी दिया है सहयोग, और हमने इनको दिया है सहयोग, इसलिए है। तो सारी पूरी पंचायत बैठी थी? हाँ, पूरी पंचायत। आने वाले समय में प्रधान जी ये गांव इसी तरीके से निर्विरोध पंचायतें चुनी जाएं और आप उनको सम्मानित करेंगे। आप जिस दिन जीत तो आपकी हो चुकी है, लेकिन जिस दिन जीतेंगे उसके दूसरे तीसरे दिन बड़े मंच के ऊपर पूरी पंचायत को आप सम्मानित करेंगे। मैं इनको सम्मानित भी करूंगा। और देखो, गाने गाने से तो फिर गार बन जाती है। पुनः कह रहा हूं कि जिला परिषद की कलम में इनको देख करके जा रहा हूं जी। ये जो लिख देंगे हमें इस गांव में यही चाहिए, वो यदि जब मैंने नहीं किया तो मेरा जिला परिषद का सदस्य बनना व्यर्थ है, निरर्थक है। जी प्रधान जी, मैं आपसे एक बात और जानूंगा, चलते चले एक बात फिर पूछना चाहता हूँ। हरियाणा के सभी चुनाव में इन्वॉल्व है, सब चुनाव में भागामारी रही है, लेकिन मैं फिर जानना चाहता हूँ ये जड़ी बूटी कहाँ से ले आए? शायद ही उन लोगों को पता चले जो चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे चरण के चुनाव होने हैं, शायद ही वो भी आपसे कुछ शिक्षा ले ले। ये जड़ी बूटी थोड़ी बांट दीजिए प्रभु, उनको भी पता चल जाए, वो चुनाव जीत जाए आराम से। मुन्ना लांबा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। 2014 में मैं HSSC का मेंबर होने के नाते राजनीति से अलग हो गया था, परंतु उसके बावजूद भी मेरी इन गांव से अटैचमेंट रही। ये सुनने की बात है लांबा साहब, जो मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं था मेंबर होने के नाते राजनीति में नहीं रहा था, परंतु मैंने इन सभी गांवों में ग्रांट जो है वो प्राथमिकता के आधार पर दिलवाई है। इन गांवों की सड़कें हैं, इन इलाके के सबसे अधिक सड़कें इस इलाके में बिछी है, जो जहां से मैं चुनाव लड़ता था, 20-25 गांवों से। तो मैंने इन गांवों का, चाहे मैं कुछ भी न राजनीति में नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने इनका ध्यान रखा, इसीलिए ये मेरा ध्यान रखते हैं। यही कारण है, और कोई कारण। जी भाई साहब, आप खड़े होके मुझे बताइए। आप मैं कुछ देर पीछे गांव में वैसे ही मैं खड़ा होके वैसे पूछ लेगा आपके गांव के कोने पे, मो बाबा बोट कट्ठे देखो गेड़ियो काट, अरे छोरा दे उन्होंने देगा, हम विधवा हो गया कई साल तक, कोई पूछो नहीं कौन है वो छोरो जाए बच्चे। तो वास्तव में ये हकीकत तो कोई पूछने नहीं आई इनके बाद। नहीं, ये हकीकत है, लेकिन बाकी ये बढ़िया है, ध्यान रखते हैं इन गाँवों का भी, इनमें आना जाना भी रहता है। ये सदस्य बनने के बाद भी इधर आना जाना रहा है, हर आदमी से परिचय है, हर आदमी के साथ होते हैं, कोई मुसीबत है तो उसको सुनते हैं, और हर चीज की मतलब जो आदमी बयान करता है उसका करता है। अभी हम नहर की बात करते हैं तो नहर के लिए भी इनको कहा है, तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इस एरिया में पानी की थोड़ी थी तो बढ़ाया भी गया था और भी आगे करेंगे। तो इसलिए लोगों की नीति साफ है, इनकी भी नीति साफ है, और इसलिए इनके साथ है।
आप बताइए थोड़ा खड़ा होके, प्रधान जी के साथ क्यों है आप? जो से- देखो ये हमें तो जब भी जरूरत पड़ी इन्होंने हमारा साथ ही दिया है। जब भी चाहे रात के 12 बजे हमने कहा भाई देवेंद्र ये काम है और भाग करके आया है हमारे लिए तो हाथ जी। में पर्ची लिए बैठे हो प्रधान जी के, हाँ जी बिल्कुल दिखा दो। लो। लो एक ही मिली, बहुत अच्छी। प्रधान जी ये पर्चे लिए भी बैठे लोग आपके हाथ में, ये प्रेम पता नहीं कहां से उमड़ रहा है इन लोगों का, ये विकास कार्य बोल रहे हैं। अच्छा आप बताइए भाई साहब क्या कहेंगे प्रधान जी को लेके? प्रधान जी युवा है और युवा की सोच बहुत ऊंची होती है, पढ़े लिखे हो तो ऐसे तो किसी के साथ होना नहीं है। अभी यार अगर कोई भी आ गया हमने उसके पीछे हो लिए, फिर 5 साल हम वैसे करते रहेंगे। सबसे बड़ी तो इनकी ईमानदारी, ये सबसे बड़ी है इनकी। इन्हीं के पीछे, इस ईमानदारी के पीछे लोग हैं प्रधान जी के। बस मैं यही कहना चाहूंगा। क्यों जी क्या हाँ जी यही है, सच्चाई है ये। इनकी छवि है पूरे महेंद्रगढ़ में। ये 25 गांव तो हैं ही इनके गोद, और पूरे महेंद्रगढ़ में छवि है, पूरे हरियाणा में छवि है। गोद है जी 25 गांव, ये गोद का क्या ये गोद है, आते जाते रहते हैं अच्छी बुरी अच्छा। में, वैसे विकास में हर परिवार की तरह है। अच्छा ये परिवार है, क्यों जी क्या कहेंगे परिवार है? हाँ जी परिवार। अच्छा क्यों अच्छे लगते हैं आपको ये गोद है कह रहे हैं गाँव? कोई कहता है कि हम बहुत तो वो उठे जाएगा किधर और किधर जाको नहीं। भाई सब गोद वो होता है जो अपने बच्चों का ध्यान रखता है, गोद वही होता है। तो ये अपने बच्चों की तरह सभी गाँवों का ध्यान रखते हैं, इसलिए। तो ये तस्वीर देख लीजिए, हम पलगांव में मौजूद हैं। प्रधान जी एक बात और जान लेता हूँ चलते चलते, आप तो बड़े खुश नसीब हैं, पता नहीं ये गांव कैसे आपने गोद मिल गए, नहीं तो एक बार जीतने के बाद दोबारा आदमी जीत नहीं सकता किसी वार्ड में। मैंने 17-18 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, और आपने बार बार यहाँ से जीत जाते हो, और यहाँ से नहीं दूसरे वार्ड से भी जीत जाते हो। तो ये जो मैनिफेस्टो तो जारी किया आपने इसी गांव के लिए ही है, फिर आपके 22 गांव के लिए? नहीं, मैंने सभी गांव के लिए किया है। ये डेरोली जाट के ये जो अनिल है ये डेरोली जाट से है। डेरोली जाट वाले आ जाओ भाई जी, आगे आ जाओ डेरोली जाट वाले। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनके गांव में मैं गया तो 3 सड़कें ऐसी है, 2 आंगन बूंद आ जाए तो वहां से पैदल आदमी नहीं जा सकता। इनको मैं कह करके आया था कि अगली जो बारिश आएगी, चौमासा आएगा, उससे पहले यदि जो तीनों सड़कें नहीं बनवा दूं तो मुझे फ्यूचर में वोट मत देना। क्या बात है जी। ये नहीं कि इनसे पूछो, मैं कह करके आया था तीनों की बनवा दूंगा जी। उससे पहले एक छोटा सा पलगांव की जयकारा लगवा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, पल नगरी की, पल नगरी की। जी जरूरी से आए? हाँ सर। जाट से। हाँ जी तो प्रधान जी क्या खड़े उतरेंगे आपके? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। क्यों क्या लगता है क्यों? ये हर आदमी के मन को भाने वाले व्यक्ति हैं। तो इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया वो अपना बिल्कुल सही उतरेगा जी, जो कहते हैं वो करते हैं। तो अब युवा टीम है पूरी साथ है जरूरी जाट में। हाँ जी बिल्कुल। तो प्रधान जी को आपने यानी कि अपना सुन लिया? बिल्कुल सर। तो चुनाव तो खाली बहाना रह गया प्रधान जी। चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है। एक रास्ते पे काम शुरू भी हो गया मेंटेनेंस का। क्या बात है जी, मेंटेनेंस का काम शुरू भी हो गया हाँ जी, है। नांगल शुरू से डेरोली जाट की सड़क का। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी क्या आशीर्वाद देके जाओगे चलते चलते? आपसे आशीर्वाद इनसे लेकर के जा रहा हूँ, देख के नहीं जा रहा। मैंने कह दिया बार बार, मेरे से कितनी बार कहा लो, सुत्ते से कहाओगे तो भी उठ करके ये कहूंगा आधे नींद में भी कि ये जो कहेंगे वही कर दूंगा, जो कहेंगे वही कर दूंगा। पल से खैरोली की सड़क, ये तो मेरा अधूरा काम बचा हुआ है। ओके इन्होंने नहीं कहा मुझे जी, ये मैंने शुरुआत करी थी जी, परंतु उस समय ये कहाँ पर इसका स्टेटस क्या है क्या नहीं, इसका पता करवा करके इसको पूरा करवाऊंगा। इसके अलावा इस गांव की चाहे एक घर का भी ढानी है, एक घर की ढाने के लिए चाहे मुझे 2 किलोमीटर का रास्ता बनाना पड़े वो भी बनवाऊंगा। पल गांव की कोई भी ढाने का रास्ता कच्चा नहीं छोड़ूंगा, पीने के पानी भिजवाऊंगा हर ढाने में जी। कह करके मैं अपनी चलते चलते सिर्फ एक बात तो जानूंगा प्रधान जी, बस थोड़ा समझ लो, आप बता दीजिए साहब, 3 अच्छाई बता दीजिए प्रधान जी, क्यों साथ लगे हो आप इनके? लंबा साहब सारी अच्छाई है इनमें, अच्छा एक भी बुराई नहीं है। ओके 10-15 साल से देख रहे हैं, जान रहे हैं, जो कह के जाते हो करके जाते हैं। क्या बात है जी, सारी अच्छाई है। सारी अच्छाई। तो क्या कितने मार्जिन से कितना रिकॉर्ड तोड़ेंगे जीत का? मेरे विचार से तो पूरे हरियाणा का रिकॉर्ड टूटेगा। पूरे हरियाणा का रिकॉर्ड टूटेगा। वाह जी वाह जी, क्यों क्या लगता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है जी, बड़ी बात है, ये पूरा साथ देते हैं हमने। जी प्रधान जी क्या निशान है आपका? लोगों को पता है, मेरे ख्याल से पता सबको होगा। उगता हुआ सूरज,
उगता हुआ सूरज है, वो जासावास में कह रहे थे भाई सूरज को तो उगना ही उगना है, ये तो टाल हो नहीं सकती जी। तो उगता हुआ सूरज है। ये अच्छा पूछा मेरे से, कितने नंबर क्योंकि मैं इससे पहले मुन्ना साहब जब पहली बार दूसरी बार बढ़ा, पहला तो मैंने सिंबल से लड़ा था, बीजेपी के सिंबल से। दूसरा चुनाव लड़ा था, उस समय मेरे पास उगता हुआ सूरज था और वो बहुत लक्की साबित हुआ और मैं 1000 वोटों के मार्जिन से जीता था। क्या नंबर कितना है जी आपका? ये 2 नंबर पे है। 2 नंबर पे है, यानी कि मशीन के ऊपर 2 नंबर पे मिलेगा। 2 नंबर जी प्रधान जी, बातचीत की, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ आपका ये प्यार जिंदगी में पलगांव के साथ बना रहे, कभी इनका भरोसा मत टूटने देना। मेरा तो कहना यही है, आप पे बहुत भरोसा करते हैं ये लोग यहाँ के। पक्का पक्का जी थैंक यू। ये भरोसा कायम रहेगा। मेरी तरफ से ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे इनके विश्वास में कोई दरार आए। जी थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये देवेंद्र प्रधान बने होते पलगांव के लोग, निर्विरोध पंचायत चुनी, हमें यहाँ आने का मौका मिला और आज बड़ी खुशी हुई, आत्म संतुष्टि हुई है मुझे आके, क्योंकि किसी व्यक्ति पे विशेष पे लोग इस गांव के इतना भरोसा करते हैं देवेंद्र प्रधान पे। 5 नंबर वार्ड से जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हैं, तो वास्तव में कुछ तो इनमें है। और बाकी नेताओं का, हरियाणा का नेता, अभिनेता, जो पंच सरपंच, कुछ शिक्षा लेनी चाहिए इन लोगों से, प्रधान जी से। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।